रिवीजन करवाने जा रहा हूँ बायबैक की, ठीक है, सेक्शन नंबर 68 से लेकर। आपने भी बोलना है, मैं ना आपके यहाँ पे मैसेज चेक करूंगा आज, ठीक है, मैं यहाँ पे आपके मैसेज चेक करूंगा और मैं भी बोलता रहूंगा, फिर मैं चेक करूंगा कौन कौन बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है जी। चलो इधर सुनो ध्यान से। अब फाइनली अब हमने सेक्शन नंबर 68(1) हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, 68(2) हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। उसके क्वेश्चन जो थे, क्वेश्चन में हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। एक बार फटाफट से 15 से 20 मिनट में पूरे के पूरे बायबैक की रिवीजन करने जा रहे हैं। जो भी अभी हमने 2-2.25 घंटे में कंप्लीट की है उसकी 15 से 20 मिनट के अंदर रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है जी। अब एक बात मेरे को बताओ, बायबैक ऑफ, अगर मैं बायबैक ऑफ शेयर्स नहीं, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज की बात करूंगा तो सेक्शन नंबर 68 से लेकर 70 तक कंपनीज एक्ट के जो भी सेक्शंस हैं वो सारे के सारे बायबैक के हैं। फिर अगर वो कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो साथ में बायबैक की रेगुलेशंस भी आपके एप्लीकेबल होंगी। टोटल मिला के 29 रेगुलेशंस हमें दी हुई हैं। और मैंने भी एक बात और बोली है कि 2023 में उसमें काफी सारी अमेंडमेंट्स आई हैं। अगर आपने दिसंबर 23 में रेगुलेशंस पढ़ी थी सिक्योरिटी लॉ के अंदर तो उसमें काफी सारे चेंजेस अब जून 24 के अंदर हो चुके हैं, तो वो भी हमें डिस्कस करने हैं वन बाय वन। बट अभी तक हमने क्या किया, 68(1) हमने डिस्कस कर लिया, 68(2) हमने डिस्कस कर लिया। ये दो सब सेक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट थे एक बार वो रिवीजन करने जा रहे हैं। अब एक बात मेरे को सबसे बताओ रही, पहली बात सेक्शन नंबर 68 की हेडिंग आपने क्या पढ़ी थी? 68 की हेडिंग ये बात कहते हैं कि बायबैक की पावर दी गई है कि अरे बायबैक किसका होगा? शेयर्स का है, सिक्योरिटीज का, सिक्योरिटीज का। बट फिर उन्होंने सिक्योरिटीज को डिफाइन किया कि सिक्योरिटीज में क्या क्या आएगा। एक तो शेयर्स, शेयर्स आपके सभी कैटेगरी के कवर होंगे, चाहे वो इक्विटी शेयर है चाहे प्रेफरेंस शेयर है। ऑब्वियस सी बात है कि जो आपके स्वेट इक्विटी शेयर होंगे वो भी इक्विटी शेयर वाली कैटेगरी में कवर हो जाएंगे। फिर दूसरा यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला सिक्योरिटीज। अब सिक्योरिटीज में डिवेंचर्स यहाँ पे कवर नहीं होंगे, उसने बोला स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। और स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज जो एक्सप्लेनेशन में डिफाइन की गई है वो सिर्फ आपके ईसोप यहां पे कवर है। सेम रेगुलेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा, रेगुलेशन के अंदर भी इन्होंने ईसोप को ही यहां पे डिफाइन किया। ईसोप के अलावा कुछ भी सिक्योरिटी यहां पे कवर नहीं होगी। तो तीन कैटेगरी चीजें होगी, या तो इक्विटी शेयर बायबैक होंगे, या प्रेफरेंस शेयर बायबैक होंगे, या ईसोप बायबैक होंगे। कंपनी तीन कैटेगरी की सिक्योरिटीज जो होंगी वो बायबैक कर सकती है, बस ये पर ध्यान दो। फिर सेकंड पॉइंट अब यहां पे निकल के आता है जो हमने डिस्कस किया। सेकंड पॉइंट, एलिजिबल कंपनी कौन सी होगी? तो चाहे कंपनी हो पब्लिक चाहे कंपनी हो प्राइवेट, दोनों तरह की कंपनी बायबैक कर सकती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद फिर यहां पे पॉइंट नंबर 3 हमने क्या डिस्कस किया था? पॉइंट नंबर 3 ये बात कहता है कि अगर कंपनी अपने शेयर्स बायबैक करना चाहती है तो वो बायबैक कहां से कर सकती है। पहला क्या आएगा? फ्री रिजर्व आएगा। दूसरा फिर क्या आएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आएगा। तीसरा फिर क्या आएगा कि वो अपने शेयर्स इशू करके वहां से जो प्रोसीड आएगी उससे भी वो बायबैक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट वो प्रोसीड सेम काइंड ऑफ शेयर की नहीं होनी चाहिए। मतलब क्रक्स क्या निकल के आ रहा है कि इक्विटी शेयर इशू करके हम इक्विटी शेयर बायबैक नहीं कर सकते, प्रेफरेंस शेयर इशू करके हम प्रेफरेंस शेयर बायबैक नहीं कर सकते। इक्विटी शेयर बायबैक करने हैं तो प्रेफरेंस शेयर की प्रोसीड से कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर बायबैक करने हैं तो इक्विटी शेयर की प्रोसीड से कर सकते हैं। ये बात आपकी प्रोविजो में लिखी हुई थी सब सेक्शन नंबर 1 की जी। उसके बाद ये बातें हमने कंप्लीट की। देन फिर बायबैक के 2 मीनिंग्स होते हैं एज पर आईसीएसआई मॉड्यूल। ये बात 68 में नहीं लिखी, बट एज पर आईसीएसआई मॉड्यूल जो हमने डिस्कस किया आपके 2 मीनिंग यहां पे निकल के आ रहे हैं। पहला मीनिंग क्या निकल के आ रहा है? उसने कहा पहला बायबैक इस तरह का होता है। अब इसके अंदर क्या डिस्कस करते हैं कि हमने पर्संस को शेयर्स दिए थे और दोबारा उससे हम बायबैक कर रहे हैं क्योंकि हमारा एक फिक्स एग्रीमेंट था कि इतने टाइम के बाद हम शेयर बायबैक कर लेंगे, तो ये भी बायबैक के अंदर कवर होता है। सेकंड कैटेगरी जो नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में चलती है, ओपन मार्केट के थ्रू भी हम बायबैक कर सकते हैं। मेजरली जो बायबैक होता है वो ओपन मार्केट के थ्रू होता है। फर्स्ट कैटेगरी हम बहुत कम कैटेगरी में यूज करते हैं, जब कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था उस टाइम पर कुछ केसेस में पैसे आते हैं और वो नॉर्मली फिक्स एग्रीमेंट के थ्रू बायबैक होता है। पहला पॉइंट उसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। बट मेनली आपको ध्यान देना सेकंड तरह का बायबैक है, ये बात ध्यान दो। उसके बाद फिर मोड्स ऑफ बायबैक क्या होते हैं जी? मेनली मोड्स ऑफ बायबैक आपके 2 तरह के होते हैं जी। अच्छा, अगर मैं सेक्शन 68 की बात करूंगा, अगर मैं 68 की बात करूंगा उसमें ये टेंडर ऑफर करके कोई वर्ड नहीं है। कल मैं आपको दिखाऊंगा टेंडर ऑफर करके कोई वर्ड नहीं है। कल हमें इसको डिस्कस करना है, सब सेक्शन नंबर 5 के अंदर ये पॉइंट आएगा, ठीक है। अभी हमने सब सेक्शन 5 पे पहुंचे नहीं है, बट आपके मॉड्यूल में इसने पहले ही दे रखा है। तो टेंडर ऑफर करके कोई वर्ड नहीं है। अभी टेंडर ऑफर वर्ड कहां से लेकर आए हैं? ये लेकर आए हैं रेगुलेशन से। तो हम वहां पे डिटेल में काफी डिस्कस करेंगे। रेगुलेशन 4 रेड विद रेगुलेशन नंबर 6 ऑनवर्ड जो है वो सारी की सारी टेंडर ऑफर की हैं। फिर दूसरा जो है ओपन मार्केट परचेज है। अब ओपन मार्केट परचेज में भी 2 तरह से बायबैक होता है, एक तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस हो गया और दूसरा क्या होगा? स्टॉक एक्सचेंज। ये भी सारी बातें रेगुलेशन में काफी डिटेल में है, बट अभी इतना समझ लो या तो टेंडर ऑफर के थ्रू बायबैक होगा या ओपन मार्केट परचेज के थ्रू बायबैक होगा। ये 2 कैटेगरी आपके बायबैक की निकल के आती है। फिर अगला पॉइंट यहाँ पे हमने किया एडवांटेज क्या क्या होती है। अब एडवांटेज बेसिक है, आपको टोटल 6-7 एडवांटेज अगर याद है तो 5 नंबर में अगर क्वेश्चन बनेगा तो
एडवांटेज आपको ये वाली लिख के आनी है। एक बार फटाफट से गो थ्रू कर लो। पहला, ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ रिडक्शन इन कैपिटल, कैपिटल रिड्यूस करने का एक तरीका है। दूसरा फिर यहाँ पे ईपीएस, इससे इंप्रूव होती है। तीसरा फिर यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल, ऑब्वियस सी बात है हमारी इंप्रूव होती है। फिर चौथा क्या है, शेयर होल्डर को अगर एग्जिट लेना है शेयर से तो उसका एक ये रूट बन जाता है। फिर अगला जी, अगर कोई कंपनी हमें मतलब दूसरी कंपनी हमें टेक ओवर ना कर ले, उससे बचने के लिए हम कई बार क्या करते हैं, बायबैक करते हैं। फिर हमारे पास सरप्लस कैश पड़ा है, उसको शेयर होल्डर को देना है, उसके लिए भी हम बायबैक करते हैं। और फिर शेयर की सपोर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, बायबैक करते हैं। ये मेनली आपके 7 एडवांटेज निकल के आ रहे हैं जो हमने कल वाली क्लास में डिस्कस किया था। अगला पॉइंट फिर निकल के आता है सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खतरनाक सेक्शन नंबर 68 सब सेक्शन 2, इसको ध्यान सुनना। अब गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि अगर कोई कंपनी बायबैक करना चाहती है तो उसको कुछ कंडीशंस यहां पे सेटिस्फाइड करना होंगी। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड करेगी तब जाके वो बायबैक कर पाएगी। अब सेक्शन नंबर 68 सब सेक्शन 2 की ना, अगर वो कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो उसकी बहुत जबरदस्त लिंकिंग आती है रेगुलेशन के साथ। जब मैं रेगुलेशन डिस्कस कराऊंगा आपको कुछ बातें ऐसी ऐसी पढ़ने को मिलेंगी जो 68 में लिखी हैं, बट सारी बातें सेम नहीं होंगी, बस ये पर ध्यान दो। बट अभी हम 68(2) हम डिस्कस कर रहे हैं, तो याद करो पहली कंडीशन क्या निकल कह रही है कि पहली कंडीशन ऑथराइजेशन ऑफ एओए, ये पॉइंट होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या निकल कह रही है कि अगर आपको बायबैक करना है तो बी और सी पॉइंट ये बात कहता है कि अगर बायबैक करना है, दो केस होंगे, या तो इक्विटी शेयर बायबैक करने होंगे या आपने बायबैक करने होंगे प्रेफरेंस शेयर या अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। बात करते हैं इक्विटी शेयर। अब गवर्नमेंट कह रही है कि अगर इक्विटी शेयर की बायबैक पे खर्चा करना चाहते हो, अगर 10% तक खर्चा करना चाहते हो तो बीआर पास करना है। और 10% किसका निकालना है, इक्विटी पेड अप शेयर कैपिटल प्लस में फ्री रिजर्व प्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम, इन तीनों को जोड़ने के बाद आप 10% कंप्यूट करोगे। यहां प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गलती से मत जोड़ देना, 10% वाले केस में नहीं जोड़नी। फिर दूसरा, अगर आपको इक्विटी शेयर बायबैक करने हैं और एक्सपेंडिचर करना है 25% तक भी कर सकते हो, बट वहां पे एसआर पास करना पड़ेगा। और यहां पर भी एक बात ध्यान देना, जो हमें 25% लेना है स्पेशली इक्विटी पेड अप कैपिटल का लेना है प्लस में फ्री रिजर्व प्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम, यहां पर भी हमें प्रेफरेंस नहीं जोड़ना। सेक्शन 68(2) में लिखा हुआ था पेड अप शेयर कैपिटल, बट नीचे एक प्रोविजो भी दी हुई थी कि अगर इक्विटी बायबैक करना चाहते हो तो उस केस में इक्विटी कैपिटल लेना है, फिर वहां पे प्रेफरेंस नहीं जोड़ना। फिर प्रेफरेंस हमें कहां पे जोड़ना है, अब सेकंड कैटेगरी में आओ। सेकंड कैटेगरी ये निकल के आते हैं कि अगर तुम बायबैक करना चाहते हो प्रेफरेंस शेयर का या अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी का, अगेन अगर 10% तक तुम उस पर खर्चा करना चाहते हो तो बीआर पास करो। और 10% तो वहां पर सेम है, 10% टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल का ही लेना है, यहां प्रेफरेंस नहीं जोड़ना। हेलो भाई साहब, यहां प्रेफरेंस नहीं जोड़ना। 10% वाले किसी भी केस में प्रेफरेंस नहीं जोड़ना। 10% वाले केस में पेड अप इक्विटी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम। अब बच्चा कह रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम आप क्यों ले रहे हो, क्योंकि एक्ट में तो फ्री रिजर्व लिखा है, नीचे एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है, एक्सप्लेनेशन में लिखा है फ्री रिजर्व इंक्लूड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ऑल्सो, बस ये पर ध्यान दो। तो ड्यू टू एक्सप्लेनेशन मैं यहां पर ये भी जोड़ के चल रहा हूं। अब बात आती है कि अगर मान लो ये हमें शेयर बायबैक करने हैं, प्रेफरेंस शेयर बायबैक करने हैं, उस केस में 25% तक हम खर्चा करना चाहते हैं तो एसआर पास करोगे। अब वहां पे हमें क्या लेना है, टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हमें यहाँ पे जोड़नी है, प्लस में फ्री रिजर्व प्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम, इनको जोड़ने के बाद हमें 25% कैलकुलेट करना है, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है, मतलब चाहे इक्विटी शेयर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर हो चाहे अदर सिक्योरिटी हो, 10% तक बीआर पास करो। 10% टोटल हमें लेना है पेड अप इक्विटी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस में सिक्योरिटी में। बात होगी 25% की। 25% वाले केस में अगर इक्विटी बायबैक करना चाहते हो तो इक्विटी का लेके चलना है। अगर अदर बायबैक इक्विटी के अलावा अदर सिक्योरिटी बायबैक करना चाहते हो उस केस में इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस फ्री रिजर्व प्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम, उसका 25% लेके चलना है, बस ये पर ध्यान दो, प्रोवाइडेड आपने एसआर पास किया हो। ये बात समझ में आ रही है। चलो अब आपने बायबैक कर लिया, फिर अगला पॉइंट ये बात कहता है कि बायबैक करने के बाद आपकी डेट इक्विटी रेशियो जो है वो 2:1 होनी चाहिए। 2:1 मतलब ये 2:1 मेंटेन होनी चाहिए। आपका डेट बिगड़ ना जाए, आपका डेट इतना ज्यादा ना हो जाए या आप बायबैक से इक्विटी इतनी कम ना कर दो कि आपका डेट 2 से भी ज्यादा हो जाए, मतलब 2:1 आपको लेकर आना है यहाँ पे। अब डेट का मतलब सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों है। इक्विटी का मतलब यहाँ पे क्या निकल कर है, इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस में फ्री रिजर्व, इसके अकॉर्डिंग आप डेट इक्विटी निकालोगे। और अभी हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी यहाँ पे डिस्कस किया है, बट कुछ केसेस में 6:1 भी है, ये मैं आपको रेगुलेशन के अंदर बताऊंगा। एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो होती है उस केस में 6:1 भी इन्होंने कुछ केस में की हुई है, बट नॉर्मली जो है वो 2:1 आपको मेंटेन करनी है, बस ये पर ध्यान दो। अगला फिर पॉइंट क्या निकल के आ रहा है जी, अब यहां पे अगला पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि हाँ शेयर्स आपके पहली बात फुली पेड अप होनी चाहिए। अगर आपके शेयर्स पार्टली पेड अप हैं तो आप बायबैक नहीं कर सकते, पहले फुली पेड अप करोगे तभी बायबैक कर पाओगे, पार्टली पेड अप का बायबैक नहीं होता। फिर अगली पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि अगर तुम लिस्टेड शेयर, अगर तुम लिस्टेड कंपनी हो, लिस्टेड शेयर या लिस्टेड सिक्योरिटी बायबैक करनी है तो फिर आपकी सेबी की जो बायबैक रेगुलेशन 2018 है
उसको उसके अकॉर्डिंग तुम्हें करना पड़ेगा, रेगुलेशन तुम्हें फॉलो करनी पड़ेगी, बस ये बात ध्यान दो, सेक्शन के साथ रेगुलेशन तुम्हें फॉलो करनी है। अगला, अगर मान लो लिस्टेड शेयर नहीं है, उस केस में फिर आपके शेयर्स कैपिटल एंड डिवेंचर्स रूल्स 2014 जो है कंपनीज वाले, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे अगर वो कंपनी लिस्टेड वाली कैटेगरी में कवर नहीं हो रही, बस ये बात ध्यान दो। अगला पॉइंट फिर क्या निकल के आता है, ये कंडीशन नहीं है, ये प्रोवाइडेड दैट के अंदर दिया हुआ था कि जब तुम्हारा बायबैक क्लोज हो गया, जब तुम्हारा पिछला बायबैक क्लोज हो गया, तो उसके अगले 1 साल के अंदर तुम दोबारा से बायबैक नहीं कर सकते। ये बात ध्यान देना, मतलब आज अगर मैंने बायबैक किया, मेरा बायबैक क्लोज हो गया, उसके विद इन 1 ईयर वो कंपनी दोबारा से बायबैक नहीं कर सकती। ऐसा नहीं कि हर दूसरे दिन, हर 5वें दिन, हर 10वें दिन, हर महीने वो बायबैक कर रही है। आंसर इज नो, ये प्रोहिबिशन है, ये बात एक्ट में 68 सेक्शन में लिखी हुई है, बस ये बात ध्यान दो। ये बातें हमने कंप्लीट की, यहां तक हमने कंप्लीट किया, उसकी रिवीजन मैंने आपको करवा दी, जो मेन पॉइंट था। फिर 68(3) से 68(11) तक कल वाली क्लास में बहुत बढ़िया तरीके से डिस्कस करेंगे, आराम से टाइम लगाएंगे, देन उसकी नोटिंग करवा दूंगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे रेगुलेशन, जो आपकी सेबी की रेगुलेशन है। बट उससे पहले भी हमने कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए, एक बार फटाफट से वो देख लेते हैं। जैसे यहां पर मान लो इक्विटी शेयर कैपिटल 150 लाख की है, प्रेफरेंस मान लो 100 लाख की है, फ्री रिजर्व मान लो 50 लाख का है। अब अगर मान लो यहाँ पे इक्विटी शेयर बायबैक करना है, अगर मान लो BR पास करते हैं, तो BR 10% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस में फ्री रिजर्व। मैंने यहाँ पे प्रेफरेंस नहीं लिया, क्योंकि 10% वाले केस में प्रेफरेंस नहीं लेना, और इक्विटी शेयर बायबैक करते हुए तो वैसे नहीं लेना। तो देखो यहाँ पे 10% 150 लाख, इक्विटी प्लस में फ्री रिजर्व 50, तो कितना हो गया आपका 200, 200 का 10, 20 लाख रुपए तक खर्चा कर सकते हो बायबैक के ऊपर। अगर SR पास करना है, SR पास कर दिया 25%, यहाँ पे 150 प्लस 50, 200 का 50 लाख खर्चा कर सकते हो यहाँ पे बायबैक के ऊपर इक्विटी शेयर। यहाँ पे प्रेफरेंस आपको नहीं लेना, इक्विटी शेयर के लिए स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि इक्विटी कैपिटल ही लेनी है। फिर बात करो कि अगर मान लो प्रेफरेंस शेयर बायबैक करनी है, BR पास करोगे, तो BR पास करने में तो सेम है, 10% इक्विटी प्लस फ्री रिजर्व, यहां पे प्रेफरेंस नहीं लेना, 10% वाले केस में प्रेफरेंस का कोई काम नहीं है। अब 200 का 10, 20 लाख आ गया। बट अगर SR पास कर देते हो, तो फिर यहाँ पे इक्विटी प्रेफरेंस FR 300 लाख हो गया, उसका 25, 75 लाख तक तुम खर्चा कर सकते हो बायबैक पर। ये गवर्नमेंट यहाँ पे कहना चाहती है। क्या बात समझ में आ रही है जी? फिर अगला पॉइंट हमने यहाँ पे समझा, अगले पॉइंट के अंदर मैंने क्या दिया आपको, डेट भी दे दिया। अब यहाँ पे इक्विटी है, फ्री रिजर्व है, डेट है। अब मान लो SR पास कर दिया, SR पास करके 25% मान लो मुझे बायबैक करना है, तो इक्विटी प्लस में फ्री रिजर्व, अब 160 लाख, 80 प्लस में 80 कितना हो गया 160, उसका 25 कितना आ गया 40 लाख रुपए तक खर्चा कर सकते हो बायबैक के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात चेक करना, अब मेरा पहली बात तो बिफोर बायबैक, अगर मैं चेक करता हूँ बिफोर, अच्छा आफ्टर बायबैक मेरी रेशो 2:1 होनी चाहिए ना। अब देखो यहाँ पे 120 मेरा डेट है, ठीक है जी। अब यहाँ पे इक्विटी कितनी है, 80 लाख की मेरी इक्विटी थी, 40 बायबैक पर खर्चा, तो 40 से मेरी इक्विटी कम हो जाएगी, और 40 से मेरे फ्री रिजर्व कम हो जाएंगे, क्योंकि मैंने बायबैक किया फ्री रिजर्व से, मैंने बायबैक किया है फ्री रिजर्व से, तो वो भी मेरे कम हो गए। तो 40 प्लस 40 कितना हो गया 80, तो 120 डिवाइड बाय 80, तो मेरा 1.5 आ गया। तो मेरी इक्विटी डेट इक्विटी रेशियो बिल्कुल सही है, 2:1 के नीचे है, तो ये बायबैक अप्रूव है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट टू अदर कंडीशन, बस ये बात ध्यान देना, ठीक है जी। क्या बात समझ में आ रही है जी? अगला पॉइंट फिर यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, फिर यहाँ पे आता है इक्विटी 100 है, मान लो FR 100 है, डेट मान लो 300 है। अब यहाँ पे मान लो SR पास कर दिया मैंने, 25% इक्विटी FR कितना आ गया 200, इसका 25 हो गया 50 लाख, मतलब 50 लाख तक बायबैक पर खर्चा करूंगा। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है, अगर बिफोर बायबैक देखता हूं तो मेरी डेट इज टू इक्विटी है 1.5। अब डेट मेरा कितना है 300, इक्विटी में दोनों आएगा, तो 1.5 है, बिल्कुल सही है। बट बायबैक करने के बाद क्या हो रहा है 300, तो हमारा डेट है 100 मेरी इक्विटी है, 50 अगर बायबैक कर लूंगा तो 50 मेरी इक्विटी रह जाएगी, FR में से 50 मेरा कम हो जाएगा, तो ये भी 50 50 प्लस कितना हो गया 100, तो ये 3:1 होगी भाई साहब, ये मेरी बिगड़ गई। अब ये मेरी बिगड़ गई ना, तो ये अलाउड नहीं है, तो आपको बायबैक कम करना पड़ेगा। अब बायबैक कितना कम करना है, अब यहाँ पे चेक करो, मान लो बायबैक की वैल्यू मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे निकालनी वही है कि मुझे बायबैक कितना करना है, तो गवर्नमेंट ने कहा मान लो वो X है, मान लो वो X है। अब बायबैक करने के बाद 2:1 होना चाहिए ना, तो मान लो 300 लाख, अब 100 में से X माइनस कर दिए, इक्विटी कैपिटल में से, फ्री रिजर्व में से भी X माइनस कर दिया, तो ये 2:1 होना चाहिए। अब 2:1 आप सब जानते हो, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया 200 मल्टीप्लाई 2x प्लस में 200 माइनस में 2x इक्वल टू 300 लाख। अब ये कितना आ गया 400 माइनस में 4x इक्वल टू 300, फिर ये कितना हो गया 400 से 300 इधर आ गया, ये आ गया 400 माइनस 300, ये 4x आ गया, तो 100 डिवाइड बाय 25 लाख रुपए आप बायबैक कर सकते हो। अब अगर आप चेक करोगे 25 लाख बायबैक करने के बाद आप चेक करो रेशो 2:1 बन रही है, बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। इस तरह से प्रैक्टिकल क्वेश्चन छोटे मोटे बन सकते हैं, बस ये पर ध्यान दीजिए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का। तो ये हमने जो 2-2.5 घंटे में कंप्लीट किया, 15 मिनट में आपके सामने मैंने रख दिया। और अगर आपने पहले पढ़ा है तभी आपके पल्ले पड़ेगा, नहीं तो प्लीज़ भगवान का वास्ते में वो गाली वाली मत निकालना, मेरे को नहीं अच्छा लगता, मैं गाली निकालो। लाइक वाइक कर देना अगर अच्छा लगे, नहीं तो फिर थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।